हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। जब भी हम लोगों को थ्री फेज का वोल्टेज को मेजर करना होता है तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग इंडस्ट्री में कुछ इस टाइप के सिलेक्टर स्विच हम लोग यूज़ करते हैं। हालांकि ये सिलेक्टर स्विच वोल्टेज को मेजर करने के लिए नहीं है, ठीक है। ये पावर का है। इसको हम लोग अपने किसी भी थ्री फेज की मोटर या फिर सिंगल फेज की मोटर के साथ में यूज कर सकते हैं, ओके। या फिर नॉर्मली हम लोग इससे पावर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 40 एम्पियर का सिलेक्टर स्विच है, ओके। जो हम लोगों के वोल्टेज के साथ में सिलेक्टर स्विच लगते हैं, वोल्टेज सिलेक्टर स्विच, वो अलग होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ भी मिल जाएगा RY एंड YB इस तरीके से। तो वो अलग होते हैं, लेकिन होते कुछ इस तरीके से हैं जिनकी मदद से हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं। अगर हम लोग बात करें एनालॉग मीटर्स की, तो जो एनालॉग मीटर्स होते हैं उनको हम लोग मतलब उनमें हम लोग अपने डायरेक्ट थ्री फेज की वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते। मतलब कि तीनों फेसों का वोल्टेज हम लोग एक साथ में मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, सिलेक्टर स्विच से पहले दो फेसों का वोल्टेज मान के चलो RY, ठीक है, हमने मेजर कर दिया। हमारे एनालॉग मीटर में हमको शो हो गया, ये डिजिटल है, ठीक है। एनालॉग मीटर में हमको शो हो गया। उसके बाद यहाँ पे YB का शो होगा और उसके बाद यहाँ पे BR का शो होगा। तो इस तरीके से हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं। अब अगर मान के चलो हमको कुछ इस टाइप के अगर सिलेक्टर स्विच अगर हमको यूज करने हो और सिलेक्टर स्विच की हेल्प से हमको डिजिटल वोल्ट मीटर में तीनों फेसों का वोल्टेज मेजर करना हो, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। हालांकि यहाँ पे जो डिजिटल वोल्ट मीटर है मेरे पास, इसमें मैं किसी भी दो फेसों के बीच का वोल्टेज मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। तीनों फेसों का एक साथ वोल्टेज यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच लगाएंगे। तो इस सिलेक्टर स्विच की मदद से हम लोग यहाँ पे अपने थ्री फेस का वोल्टेज मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या है, जो हम लोगों का वोल्ट मीटर है इसमें सिंपली कनेक्शन अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मुझे इसको पावर देनी है और इसके इनपुट साइड यानी कि जिससे कि ये वोल्टेज को सेंस करेगा HI और LO 9 और 10 नंबर पे, यहाँ पे हमको क्या काम करना है, लाइन और न्यूट्रल से ही एक एक लूप बना लेना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसके कनेक्टर्स पे कनेक्शन किए हुए हैं, ठीक है। लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे आएगा और यहीं से हम लोगों ने क्या काम किया, लूप बना लिया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देखो, ये हम लोगों के हो गए कनेक्शन, ओके। तो ये जो वाइट कलर की वायर है ये लाइन होगा, ये ब्लू कलर की वायर जो है मान के चलो यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे अगर हम लोगों का सिंगल फेस है। तो अगर हम लोग दो फेसों के बीच का वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे R और Y इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और यहीं से हम लोग लूप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे इसके कनेक्शन। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, जो एक वायर है उस एक वायर को हम लोग अपने थ्री पोल की जो MCV है, जो हम लोगों का RYB फेस आ रहा है, इसके आउटपुट में सीधा कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके आउटपुट में हम लोगों ने सीधा कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग जो ये सिलेक्टर स्विच है मेरे पास, इस सिलेक्टर स्विच की मदद से हम लोग क्या काम करेंगे, एक बार हम लोग R और B के साथ का वोल्टेज मेजर कर लेंगे और एक बार हम लोग Y और B के बीच का वोल्टेज मेजर कर लेंगे। तीनों फेस में हम लोग नहीं कर सकते सिलेक्टर स्विच से भी, बट अब उससे क्या होगा, अगर मान के चलो इन तीनों फेसों में से कोई भी एक फेस अगर ब्रेक होता है हम लोगों का, तो उस केस में हमको पता लग जाएगा कि हमारे किसी एक फेस में वोल्टेज या फिर हमारा कोई एक फेस जो है वो ब्रेक हो चुका है या फिर वो फेस हम लोगों का नहीं आ रहा है, ठीक है। वो हमको पता लग सकता है जब हम लोग इस सिलेक्टर स्विच को यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या काम करेंगे, अपने इस सिलेक्टर स्विच की आउटपुट साइड यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने दो एलिमेंट को यूज किया हुआ है, आउटपुट साइड में हम लोग यहाँ पे लूप बना लेंगे, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने वायर सिंपली कनेक्ट की और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसके स्क्रू यहाँ पे टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग अब क्या काम करेंगे, इस वायर को हम लोग यहाँ पे लूप बना लेंगे और यहीं पे हम लोग अपना जो डिजिटल मल्टीमीटर से जो एक वायर आ रही है हम लोगों की, इसको भी हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक तो मैं यहाँ पे लूप बना लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लूप बन जाएगा और उसके बाद ये जो हम लोगों की वायर है, इस वायर को भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसके कर देंगे स्क्रू टाइट, ओके। तो यहाँ पे इसके स्क्रू हो जाएंगे टाइट, ठीक। तो ये हो गया हम लोगों का। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब हम लोगों का जो काम रह जाता है वो ये है कि जो MCV में हम लोगों का R और Y जो फेस है, हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, दो वायर लेंगे और R फेस पे हम लोग एक रेड कलर की वायर को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके स्क्रू में यहाँ पे टाइट कर देता हूँ, ओके।
तो ये आर फेस यहाँ पे हम लोगों का कनेक्ट हो गया। और उसके बाद जो हम लोगों का वाई फेस है, वाई फेस के साथ में भी हम लोग यहाँ पे एक येलो कलर का वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हम लोगों का, तो ये भी हो गया। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं, जो हम लोगों का सिलेक्टर स्विच है, इस सिलेक्टर स्विच की जो हम लोगों ने दो एनो एलिमेंट यूज किए थे, इन दोनों एनो एलिमेंट में हम लोग क्या काम करेंगे, एक वायर कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक एनो एलिमेंट में हम लोग एक वायर कनेक्ट कर देंगे और दूसरे एनो एलिमेंट में हम लोग अपना दूसरा वाला वायर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो ये आर फेस है, आर फेस को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद हम लोग इसके स्क्रू टाइट कर देंगे। ओके, तो ये हो गए इसके स्क्रू टाइट। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे अपनी पावर को ऑन करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे पावर को ऑन करेंगे, ठीक है, पावर ऑन करने पे यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूँ टेस्टर में। ठीक है, यहाँ पे देखो सप्लाई दिखा रहा है आर फेस में, वाई फेस में भी दिखा रहा है और बी फेस में भी दिखा रहा है। ठीक है, तो तीनों फेसों में हम लोगों को यहाँ पे सप्लाई आ रही है। अब यहाँ पे होगा क्या कि दो फेसों के बीच का वोल्टेज यहाँ पे 200 वोल्ट होगा। ठीक है, लगभग 200 वोल्ट होगा। ठीक है, 200 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपनी MCV को ऑन करता हूँ। ठीक है, MCV हम लोगों ने यहाँ पे ऑन कर दी। ओके, इसके नीचे मैं स्क्रू ड्राइवर रख देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रीडिंग देखने को मिले। ठीक है, अब मैं इस सिलेक्टर स्विच को सबसे पहले क्या काम करता हूँ, यहाँ पे कोई भी दो फेसों के बीच का वोल्टेज हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको 219 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप लोग यहाँ पे सिलेक्टर स्विच को देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारा बी फेस और वाई फेस के बीच का, यानी कि इन दोनों फेसों के बीच का हमको वोल्टेज ये दिखा रहा है 219 वोल्ट। अगर इन दोनों में से कोई भी एक फेस अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे हमको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ 0 पोजीशन पे और उसके बाद हम लोग दूसरी पोजीशन पे लेके आते हैं। तो अब मुझे ये वोल्टेज बता रहा है आर फेस और बी फेस का। ठीक है, यानी कि रेड वायर और ब्लू वायर इन दोनों के बीच का वोल्टेज अब हमको मिल रहा है 219 वोल्ट। अब अगर मान के चलो आर फेस में अगर कोई दिक्कत आती है तब भी वोल्टेज शो नहीं होगा, वाई फेस में अगर कोई दिक्कत आती है तब भी वोल्टेज शो नहीं होगा, और बी फेस में अगर कोई दिक्कत आती है तब भी हमको यहाँ पे वोल्टेज शो नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक सिलेक्टर स्विच को कनेक्ट करते हैं अपने वोल्ट मीटर के साथ में और तीनों फेसों के बीच का वोल्टेज हम लोग मेजर कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी कोई भी डाउट हो अगर आप लोगों का तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर सकते हो ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।